बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं कल डस्का में सेनेट का इलेक्शन था जिसे मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई। मेरे ख्याल में ये मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हुई, पीटीआई इलेक्शन हार गई। गो कि ये आबाई सीट मुस्लिम लीग नून की थी और सरदराज से नून लीग के पास थी। आज नाज़रीन, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से चंद गुजारिशात जो पीटीआई के उनके लोग हैं उनकी करना चाहता हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, चंद तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो आपको नागवार गुजरेंगे, लेकिन सच्चाई की एक अपनी खुशबू होती है और झूठ की एक खुद स्मेल होती है। आप इलेक्शन हारे क्यों और अभी तक आपकी तवक्को के बाद नतीजे क्यों नहीं आ रहे, उसकी वजूहात कुछ आपको अपने बारे में भी देखना होगी। इसमें कोई शुबा नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक साफ शफाफ पाकिस्तान चाहते थे। आपकी हुकूमत के दौरान आपको मारने की भी साजिशें की गई, आपको नाकाम करने की हर मुमकिन साजिशें की गई। ये कोशिश की गई कि इमरान खान अपने मकसद में कामयाब ना हो और एक मशहूर पॉपुलर लीडर ना बन सके, लेकिन बहुत सारी कोशिशें खुद ब खुद दम तोड़ गई, नाकाम हो गई। लेकिन आपके इर्द गिर्द चंद ऐसे करप्ट बदकिरदार लोग आ गए जिन्होंने आपको हक़ाइक़ से दूर कर दिया और इस साजिश से आप नावाकिफ़ रहे। अगर नावाकिफ़ भी रहे तो इसमें भी आप ज़िम्मेदार हैं। हाक में वक़्त का मकसद ज़िंदगी के प्रोटोकॉल को इंजॉय करना नहीं होता। जो ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत उसको आवाम देती हैं उसे पूरा करना होता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल का सेनेट का डस्के NA-75 का इलेक्शन, एक दफ़ा आप लाख की सीट से हारे, गुज़ारिश है वहाँ जीते। 2018 में 40,000 से ज़्यादा लीड का जीते। एक आज़ाद कैंडिडेट ने 75 लिया। आपसे आपके चंद खुशामदियों ने गलत तौर पर लोगों को टिकट दिलाई। वो शख्स कभी अपने हल्के में नहीं जाता था। इन 2.5-3 सालों में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की, महंगाई में कमी भी नहीं पाई, गुड गवर्नेंस भी नहीं थी, तो इतना वोट बैंक आपकी तरफ क्यों जाता? ये तो मोहम्मद उस्मान आपकी टीम उसको साथ ना लेती और कुछ लोगों को दबाव डाल के उसको साथ ना लिया जाता तो शिकस्त इससे ज़्यादा शिकस्त फाश होती। उसके बाद शफाफियत आपका नारा था। इससे पहले होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जब 2 लोग हुए, नून लीग ने तो आपके बंदे खरीदे ही खरीदे, पीटीआई ने भी धांधली की इंतहा कर दी। आपने इस इलेक्शन की जिम्मेदारी लड़ने की माफ़ी चाहता हूँ, फरदौस आशक अवान को दी, जो खुद इलेक्शन हार चुकी थी, 2 दफ़ा इलेक्शन से हार चुकी थी, कोई बहुत ज़्यादा अवामी पॉपुलर लीडर भी नहीं थी। आपने उधर कोई ऐसा क्रेडिबल बंदा ही नहीं लगाया। आपकी लोगों ने आपको मिसगाइड किया, डीसी और एसपी के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहा। अब लोगों को डराया जा सकता है, लेकिन खौफज़दा किया जा सकता है, लेकिन इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती। इज़्ज़त आपके किरदारों की वजह से मिलती है, हाँ वो साफ़ी हो कोई हो। दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन आप हार जाते कोई बात नहीं थी, 20 बंदे अगवा हो गए रिटर्निंग अफसर, उनका पता चलना चाहिए था। याद रख ले, गंद ख़त्म करने वाले की शान में इजाफा होता है, चाहे उसकी अपनी पार्टी के लोग ही हों। वज़ीर आज़म साहब, आपको बहुत ज़्यादा गुमराह किया जा रहा है। एहतसाब के नाम पर आपसे इंतकाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने के ख़िलाफ़ आपके साथ हर मुमकिन साजिश की, शिकस्त फाश मिली उन्हें, क्योंकि उनका माजी दागदार था मुबैना तौर पर। नून लीग ने आप पर इल्ज़ामात की बौछार की, पीडीएम बनाई, अरबों रुपए लगाए गए, अरबों रुपए दंगा फसाद कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब नाकाम हुए क्योंकि उनका माजी करप्शन से लदा हुआ था। माजी में उन्होंने अवाम की खिदमत करने की बजाय इंतकाम लिया और चंद ख़ानदानों को नवाजा। जब भी इमरान खान साहब आए, मुझ समेत हर आदमी कहता था बेहतरी आएगी, लेकिन आपने उमर शेख जैसे
मुबैना बेपनाह करप्शन में मुलव्वस अफसर को तैनात किया और ऐसे ऐसे करप्ट अफसर तैनात किए कि जो निशाने इबरत थे, जिनके लोगों से नाम दूर भागते थे। आपने उन पॉलिटिशियनों को करीब किया जिनका काम था आयो तो की ले आयो, चले हो तो की दे के चले हो। आपने वहां को रिलीफ, आपकी टीम ने रिलीफ देने की कोशिश नहीं की। नहायत अदब एहतराम से आप उम्मीद हैं, आप टूटे हैं तो लोग बहुत सारे टूट जाएंगे। लोगों को अब पाकिस्तान पे यकीन नहीं रहेगा, पाकिस्तान की किसी सियासी कायद पे यकीन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब, इसका आपको खुद अपने आप से हिसाब लेना होगा, जवाब लेना होगा। आपके मकसद, नेक नीति, विजन को मैंने क्या लेना जिसका नतीजा ही ज़ीरो हो। आपने के इर्द गिर्द 5-6 ऐसे लोग आ गए जिन्होंने एहतसाब के नाम पर अरबों रुपए बनाया, अरबों रुपए। मैं चैलेंज करता हूं, जो आपको ये फीड किया जा रहा है चीनी स्कैंडल, इसमें किए होंगे लोगों ने, अरबों रुपए कमाए होंगे, लेकिन मिसगाइड किया जा रहा है आपको। और इस करप्शन के नाम पर भी अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, करप्शन किया जा रहा है। इन सब को इंसाफ देना आपकी जिम्मेदारी है। पीएम का प्रोटोकॉल लेना आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए था। अवाम की खिदमत आपका मकसद होना चाहिए था। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ ने आपके खिलाफ कितने कितने अरबों रुपए लगाए आपकी हुकूमत हाथ में, कि मौलाना फजलुर रहमान ने किस कदर लगाए, आपको कुछ भी नहीं पता। आपको ये चंद इलेक्टेबल तो लाए ही लाए हैं, लेकिन 90% लोगों ने आपके किरदार की वजह से आपकी इज्जत की, कि जो आप कहेंगे वो करेंगे, जो इलेक्शन से पहले करते रहे वो आप करके दिखाएंगे। सिर्फ आज चुप करके बैठिएगा और सिर्फ अपनी पुरानी तकरीरें देखिएगा। 25 जुलाई 2018 से पहले जो जो आपने अवाम से वादे किए थे उसमें 10% भी पूरे किए हैं। सियासत में आके आपको यकीनन कई रुख खौफनाक नज़र आए, लेकिन जो लोग आपने अपने करीब किए वो तो आपके विजन के खिलाफ थे, वो तो हुकूमत के साथ हैं। जैसे ही आपकी हुकूमत इधर उधर होती है, सबसे पहले आपको छोड़ के भाग जाएंगे, कुछ बैरून मुल्क भाग जाएंगे, कुछ बाहर भाग जाएंगे। चंद गंदे गलीस तरीन मुफाद प्रस्त ब्यूरोक्रेट इस वक्त आपकी आंखों का तारा है। मेरे लिए तो हैरत है कि वो इमरान खान जो करप्शन को गाली कहता था, इतने गंदे लोगों को पास रखा। आपके पास वो किसी शरीफ आदमी को आने नहीं देते कि आपको सच बता सके। दूसरी तरफ नून लीग किसी भी कीमत पर पंजाब की हुकूमत आपकी नहीं गिराएगी, ये लिख के रख लें आज। वो 2 साल कोशिश करेगी आपकी कश्ती डगमगाती रहे, कंबे ना, क्योंकि उनका ख्याल है कि पंजाब में वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। आपने एडिशनल आईजी जो पंजाब लगाया उसकी हिस्ट्री लेके, वो आपसे पहले रिपोर्ट शरीफ ख़ानदान को भेजता है। आपके पीएम हाउस में चंद ऐसे लोग हैं जो आपसे ज़्यादा आपके बारे में लोगों को भेजते हैं, और वो आपकी अदम मौजूदगी में कहते हैं इमरान खान तो अजीब आदमी है, किसी की बात ही नहीं सुनता। इमरान खान साहब अब भी आए, ना जंगीर तरीन को छोड़े ना मुझे छोड़े। आपने आपकी आईबी आपके जो मतहत है उसने सहाफ़ियों को पीछा करना शुरू कर दिया। ज़रूर करें, सबसे पहले एहतसाब मेरा ले। जब मैं आया था इस प्रोफेशन में क्या था, आज क्या हूँ, और ये सारा सहाफ़ियों के लिए क्रॉस दी बोर्ड करें। एक दिन सहाफ़त का भी ये गंद साफ़ करें, लेकिन करें क्रॉस दी बोर्ड। उसके ख़िलाफ़ ना हो जो आपके कामों पे तनकीद करता है, उसके खिलाफ हो जो हराम का पैसा खाता है, जो किसी एक एजेंडे के लिए जुल्म कर रहा है। इमरान खान साहब, आपके वक्त कम रहता जा रहा है, वरना 2 मुबैना ख़ानदान जिन पे अरबों खरबों की करप्शन थी, उनके मुसल्लत होने के फिर आसार है। क्या ज़रूरत थी सियालकोट में आपके लोगों को 2 बंदे मरवाने की, खुद सारा दिन फायरिंग करने की, रिटायरिंग अफसर अगवा करने की? ये तो आपकी ज़िंदगी का मकसद नहीं था। आप अपने मकसद के ख़िलाफ़ गए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में फिर राब्ता हो चुका है, और उनका ख्याल है कि आपको, हुकूमत को धमकियाँ दे के, डरा धमका के आपके लोगों से आपकी इन्फॉर्मेशन ले के वक्त गुजारें, ताकि अगला इलेक्शन में आपको लोग रिजेक्ट करें। पाक फ़ौज अगर कल ना होती या रेंजर ना आती तो कल का इलेक्शन फिर खूनी होना था, क्योंकि मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बेहतर करप्शन कोई दुनिया में कर ही नहीं सकता। टारगेट किलर भी उनके पास वाफर, धांधली करने वाले भी उनके पास वाफर, और धांधली का तरीका समझने वाले भी वाफर। आपको बुलाएं उनको जिन्होंने आपको कहा था कि ये आप इलेक्शन जीत जाएंगे। सियालकोट का आप कभी नहीं जीत सकते थे। यहाँ तो आप असद अली को, मल्ली को चेंज कर देते,
अदरवाइज़ फिर भी जीतने के चांस कम थे। उन्होंने आपको मिसगाइड किया और आपकी बदनामी का बायस बने। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून आप पर एक बहुत बड़ा हमला करने वाली है। वो सियासी हमला है जो आपकी साख को नुकसान पहुंचेगा। आप उनसे बचें और सिर्फ जो आवाम से वादे किए थे उन्हें तालीम मुफ्त दें, उन्हें सेहत दें और कम से कम इंसाफ कराएं। गंदे तरीन बद करदार करप्ट अफसर जो 90% लोगों से नहीं मिलते आपकी टीम की तरजीहात में शामिल हैं। साहिवाल की एक शादी में 1 करोड़ रुपया सलामी दी गई। मैं उस भी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म साहब वक्त कम है। हाँ, मैं पाक एस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करता हूँ, खुदारा किसी एक जमात को सपोर्ट ना करें। अल्लाह के लिए आप पूरी कौम के अदारे हैं, आप पूरी कौम का वक़ार हैं। कोई भी सरकारी अदारा मुल्क का अदारा होता है, जब चंद अदारों का ग़ुलाम बन जाए, उनकी हज का ताबे बन जाए तो तबाही का बायस बन जाता है। इस मुल्क को बचाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का न्यूट्रल होना ज़रूरी है। हाँ, साफ़ी को एक ही तरीका है, सबसे एक रिपोर्ट मांगे, जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो आपके कितने एहसास थे, आज कितने हैं, और एक मेरे कहने में क्रॉस द बॉर्डर हिसाब करते हैं। और ये शुगर मिल वाला केस जाल तरीके से 5 लोगों की साजिश है, इसे एक्सपोज करें। कोई बात नहीं, गलतियाँ इंसान से होती हैं, गलतियों से इसलाह करने वाले फलाह पाते हैं। इमरान नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ मिल के एक खौफनाक साजिश तैयार कर रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को उस साजिश से महफूज रखे। याद रख लें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, अगर ये मुल्क सलामत है, पाकिस्तान सलामत है, आवाम को उसके हकूक़ मिल रहे हैं, तो इस मुल्क की बाल भी महंगा नहीं हो सकता, वरना ना काबिल तलाफ़ी नुकसान होगा। बहुत सारी बातें डरते हुए मैंने नहीं की, क्योंकि उनके मुकम्मल सबूत मेरे पास नहीं है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। ये तल्ख सवाल शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को नागवार गुजरे, लेकिन सच तो सच है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। दूसरी बात, मेरे लिए तमाम सियासतदान, चाहे पीपल्स पार्टी नून के हो, पीपल्स पार्टी के हो, मुस्लिम लीग नून के, और किसी भी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन जो मेरे मुल्क का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, वो किसी भी रियायत का मुस्तहिक नहीं। जो मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है, हम उसके ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जदोजहद करते रहेंगे, जितनी रब्बुल इज़्ज़त ने हिम्मत दी है, क्योंकि ये मेरा और आपका मुल्क, और कायदे आदम ने आम शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मुल्क बनाया था, चंद डाकुओं के लिए नहीं। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने के लिए खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। खौफनाक साजिशें आ रही हैं, अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म हक़ाइक़ समझे। पाकिस्तान जिंदाबाद।